अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन नंबर 6 को स्टडी करते हैं। ये है इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रियल देन a इक्वल टू 0 और a की 3 प्लस b की 3 प्लस c की पावर 3 इक्वल टू 3abc हमने प्रूव करना है। इस इक्वेशन का हमने सबसे पहले सेम एज इट इज़ लिखा और कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। स्टैंडर्ड फॉर्म हमारे पास होती है ax स्क्वायर प्लस bs प्लस c इक्वल टू 0। यार हमारे पास a की वैल्यू आ गई है, हमें b की और c की वैल्यू आ गई है। हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। वो हमने तमाम वैल्यूज़ जो है इसमें पुट कर देनी है। b की वैल्यू हमारे पास थी माइनस के 2 इंटू ए स्क्वायर माइनस बी सी। ये हमने बी की वैल्यू ए की और सी की इसमें पुट कर दी है। पुट करने के बाद अब हम इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और उसके बाद ये 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया और इसका स्क्वायर ओपन किया। और उसके बाद अब हमने सी को सेकंड अमाउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और उसके बाद ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब हमने 4 को फर्स्ट टर्म के साथ तमाम टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और इधर से -4 को अब हम यहाँ पे हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखें प्लस का 4bc स्क्वायर जो है माइनस के 4bc स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा और बाकी कुछ भी कैंसिल नहीं हो रहा, तो हमने उसको सेम एज इट इज़ राइट कर देना है। और राइट करने के बाद ये सॉल्व किया तो हमारे पास आ गया 4a की पावर 4 प्लस 4ac क्यूब प्लस 4ab क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी सी आ जाएगा। अब यहाँ से देखें इसमें से तमाम टर्म में से कौन सी चीज़ कॉमन आ रही है। 4a कॉमन आया तो हमने 4a कॉमन निकाल लिया। बाकी जो हमारे पास बचा a का क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब माइनस। क्वेश्चन में ये कंडीशन गिवन है कि रूट्स जो हैं हमारे पास इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे राइट करेंगे एज रूट्स आर इक्वल तो डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट की जगह पे जो हमने डिस्क्रिमिनेंट फाइंड किया है वो वैल्यू राइट कर देंगे 4a इंटू ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। और अब यहाँ पे राइट करते हैं 4a इक्वल टू 0 और उसके बाद ये ए क्यूब प्लस सी क्यूब प्लस बी क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू 0। तो अब हमने यहाँ पे राइट कर देना है। राइट करने के बाद अब इधर से 4 डज नॉट इक्वल टू 0, 4 तो 0 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमारे पास a इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब को इस साइड पे रखेंगे और माइनस 3abc को दूसरी साइड पे ले जाएंगे। यही हमने क्वेश्चन में प्रूव करना था। ये हमारा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर रैशनल। ये मैंने इक्वेशन राइट की है, दोनों इसके 2 पार्ट्स हैं, दोनों सेम ऐसे ही करने हैं। तो हम यहाँ पे फर्स्ट पार्ट सोल्व करते हैं। पहले फर्स्ट पे इस इक्वेशन को सेम एज इट इज़ राइट करेंगे a इंटू बी माइनस सी एक्स स्क्वायर प्लस बी इंटू सी माइनस ए इंटू एक्स प्लस सी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0। तो अब हमने इसका कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयरिंग विद स्टैंडर्ड फॉर्म, जब हमने स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर किया तो हमारे पास a की वैल्यू आ गई है a इंटू बी माइनस सी और b की वैल्यू आ जाती है b इंटू सी माइनस ए और c की वैल्यू आ जाती है c इंटू ए माइनस बी। तो अब हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला है, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल है b स्क्वायर माइनस 4ac। तो अब हमने तमाम वैल्यूज़ जो है a की b की और c की इसमें पुट कर देनी है। तो b की वैल्यू हमारे पास थी b इंटू सी माइनस ए और इसका स्क्वायर कर देंगे -4। a की वैल्यू राइट करेंगे, a की है हमारे पास a इंटू बी माइनस सी और उसके बाद है c की वैल्यू c इंटू ए माइनस बी। तो अब हमें इसे सॉल्व करते हैं। अब पहले इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आ जाएगा और उसके बाद c माइनस ए का स्क्वायर ओपन कर देते हैं। फर्स्ट टर्म को स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म -2 फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म। तो उसके बाद अब हमने इसको मल्टीप्लाई करना है और पहले हमने a को c से मल्टीप्लाई कर दिया। अब अंदर वाले टर्म्स को करते हैं, b को a से करेंगे, b ए लिख दें या a b लिख दें और उसके बाद है b का स्क्वायर हो जाएगा माइनस के c आएंगे। अगर a c लिख दें तो भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होता, तो माइनस माइनस प्लस b और c। अब हमने नेक्स्ट स्टेप में इसको बी स्क्वायर को भी अंदर वाले तमाम टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देना है और इधर से -4 को 4ac को।
जब हमने मल्टीप्लाई किया हमारे पास ये आंसर आ गया है। अब हम इसे नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। तो उसके बाद अब हमने इसका एक फार्मूला बना लेना है, और फार्मूला बनाने के लिए अब हमने इसको अरेंज कर लेना है। पहले हमने बी स्क्वायर सी स्क्वायर था तो हमने ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख दिया, और उसके बाद बी स्क्वायर सी स्क्वायर लिखा, और इसके बाद ये है हमारे पास है 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। तो ये यहाँ से लिख देंगे। अब हमारे पास ये जो है 4a बी स्क्वायर सी और माइनस के ए बी स्क्वायर सी, इसमें से माइनस करेंगे प्लस के 2a बी स्क्वायर सी आ जाएगा। तो अब हमने इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, ये इस तरह से सॉल्व कर लेना है। और सॉल्व करने के बाद अब हम इसका एक फार्मूला कंप्लीट करना है, उसको फार्मूले के फॉर्म में राइट करते हैं। अब हमारे पास जो फार्मूला होता है वो है a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अब हमने इसी फॉर्म में इसको राइट किया है। तो अब हम इसे इस फार्मूले को क्लोज फॉर्म में राइट करेंगे। क्लोज फॉर्म में राइट करने के लिए अब ये देखें, हमारे पास ए जो है क्वेश्चन में ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की जगह पे ए बी आ जाएगा, और बी की जगह पे बी सी आ जाएगा, और सी की वैल्यू थी हमारे पास -2ca। और ये देखें हमने इसको क्लोज फॉर्म में राइट कर दिया है। ये हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है और ग्रेटर देन है 0 से। एज डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर सो रूट्स आर रैशनल। अब हमने यही क्वेश्चन में प्रूव करना था कि रूट्स जो हैं, अगर इस क्वेश्चन को यूज़ करते हुए कि रूट्स रैशनल है। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।